आज मैं आप सबके बीच में लेके आया हूँ तुलसी महिमा, क्योंकि इस मास तुलसी की नवदा भक्ति करने की बहुत महिमा है। 9 प्रकार की तुलसी जी की भक्ति होती है। आज उसी पर चर्चा चलेगी। आपके प्रश्न यदि पे मेरे पास आ चुके हैं, देखो यह सब प्रश्न है, लेकिन आज प्रश्नों को ना लेकर के तुलसी की महिमा पे थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। गुरु गोविंद मनाए के तुलसी को धरूं ध्यान, जाकी महिमा स्वयं हरि सी मुख करत बखान। करुणा कर प्रगति धरा, करण जगत कल्याण, एक कृपा बल सो करो तुलसी महिमा गान। जय 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 तुलसी जय श्री हरि प्यारी, वृंदा सखी निकुंज बिहारी। जय जय विष्णु प्रिया पटरानी, जय जय हरि भक्तन सुखदानी। नित्य कुंज वैकुंठ बसेरा, भक्तन हित भूमंडल डेरा। वृंदावन द्वै भुजा धारिणी, कुंज प्रेम लीला विस्तारिणी। पूर्व वैकुंठ चतुर्भुज रूपा, सुंदर श्याम शरीर अनूपा। स्वर्ण सिंहासन आप विराजे, हेम चंद्रिका कुंडल साजे। पीत बसन नागिन सी वेणी, पुष्पहार गूंजत अली श्रेणी। चंद्रानना कमल दल नैनी, गज गामिनी कल कोकिल बैनी। नित्य धरे जे तुलसी ध्याना, ताको वेगी होए कल्याण। हरि श्राप को कियो बहाना, वृक्ष भई तही सब जग जाना। श्री हरि सो पाई वरदाना, आई करण जगत कल्याण। तुलसी शालिग्राम की प्यारी, तुलसी के हरि आप पुजारी। श्री राधा तुलसी को ध्यावे, प्रीतम कृष्ण मिलन वर पावे। करति अर्चना सीता माता, मांगति सुख सदा अहिवाता। जे कोई नित तुलसी को ध्यावे, सोई मन वांछित फल पावे। तुलसी करुणामयी वरदायिनी, भुक्ति मुक्ति हरि भक्ति प्रदायिनी। मुक्ति चाहिए मुक्ति, भक्ति चाहिए भक्ति, भुक्ति अर्थात संसार के भोग चाहिए, वो भी तुलसी की पूजा से आराधना से प्राप्त हो जाते हैं। इनके अष्ट नाम है वृंदा वृंदावनी नंदनी, कृष्ण प्रिया आनंद कंदनी। विश्व पूजिता विश्व पावनी, तुलसी वैष्णव हृदय भावनी। कृष्ण जीवनी पंकज नैनी, सुबक पुष्प सारा रस दैनी। ये 8 नाम तुलसी जी के। अष्ट नाम जे नित्य उचारे, ताकि नैया लगे किनारे। दर्श स्पर्श पोषण स्तव रोपण स्तव सिंचन, पूजन ध्यान नमन संकीर्तन। नवदा भक्ति करे जे कोई, लाल प्रिया ताके बस होई। 9 प्रकार की भक्ति तुलसी महारानी की। कौन कौन सी नवदा भक्ति? दर्शन करना भी भक्ति है। परस स्पर्श करना, तुलसी जी को स्पर्श करो। रोपण, तुलसी जी को लगाओ। स्तव, तुलसी जी की महिमा गान करो, जैसे मैं इस समय कर रहा हूं। सिंचन, तुलसी जी को जल चढ़ाओ। पूजन, तुलसी जी की पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ, दीप दान करो, आरती करो, परिक्रमा करो। तो दर्शन, स्पर्श, रोपण, स्तुगान करना, सिंचन करना, पूजन करना, ध्यान करना, नमन करना, नमस्कार करना और तुलसी जी के नामों का संकीर्तन करना। यह है 9 प्रकार की भक्ति। ध्यान कैसे करें तुलसी जी का? वृक्ष रूप में आपके सामने, उसमें भी ध्यान करें। और इनका स्वरूप वैकुंठ में चतुर्भुज रूप है। पूर्व वैकुंठ चतुर्भुज रूपा, श्याम सुंदर श्याम शरीर अनूपा। श्याम वर्ण है तुलसी माता का। 4 भुजा हैं वैकुंठ में, लेकिन वृंदावन में 4 भुजा नहीं। वृंदावन में राधा रानी की परम प्रिय सखी वृंदा सखी के रूप में वहां 2 भुजा हैं। वृंदावन द्वै भुजा धारिणी और कुंज प्रेम लीला विस्तारिणी। और वैकुंठ में चतुर्भुज रूप है। और इस मृत्युलोक में ये वृक्ष के रूप में, तीनों इन्हीं के रूप है। वृक्ष रूप में भी है वैकुंठ में, चतुर्भुज रूप में, और गोलोक धाम में सखी के रूप में, वृंदा सखी के रूप में 2 भुजा। और पीत वसन है, पीले वस्त्र धारण करती हैं। सुंदर मुकुट, सोने का कुंडल कानों में, सिंहासन पर विराजमान है। सुंदर पुष्पों के हार हैं, सुंदर मुख है, कमल के समान खिले नेत्र हैं, गज गामिनी है, सुंदर कंठ सुरीला आपका है। तो इस प्रकार हम नित्य करे जे तुलसी ध्याना, ताको वेगी होए कल्याण। तो इस प्रकार ये नवदा भक्ति एक बार फिर सुनेंगे। 9 प्रकार की भक्ति तुलसी की क्या है? दर्शन करना, स्पर्श करना, तुलसी रोपना माने लगाना, और स्तुगान करना, सिंचन करना, पूजन करना, ध्यान करना, नमस्कार करना और संकीर्तन करना।
तुलसी माता के नामों का। नाम कौन से 8? वृंदा, वृंदावनी, नंदनी, कृष्ण प्रिया, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी, पुष्प सारा, ये तुलसी जी के नाम है। और नहीं तो जय तुलसी, जय तुलसी, तुलसी, इस प्रकार कोई भी नाम संकीर्तन तुलसी का है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति तुलसी महारानी की, जो कार्तिक में सभी भक्तों को करनी चाहिए। नवदा भक्ति करे जे कोई, लाल प्रिया ताके बस हुई। तुलसी की सेवा करने से प्रिया प्रीतम बस में हो जाते हैं। तो दर्श परस करे जे कोई, पाप नशे तनु पावन हुई। पाप भी समाप्त होते हैं इनके दर्शन करने से, स्पर्श करने से शरीर की मन की शुद्धि भी होती है। और जे तुलसी वाटिका लगावे। अभी नवदा भक्ति के अलग अलग महिमा बताई। पहले एक साथ नवदा भक्ति की महिमा, अब अलग अलग महिमा है। तो पहले तुलसी का दर्शन बताया और तुलसी का स्पर्श की महिमा बताइए एक चौपाई में। 10 स्पर्श करे जे कोई, पाप नशे और तनु पावन होई। अब है लगाने की महिमा। तो जे तुलसी वाटिका लगावे, रवि सुत तिनके पास न आवे। रवि सुत का मतलब यमराज, सूर्यपुत्र यमराज उनके पास नहीं आते जो तुलसी की को लगाते हैं, वाटिका लगाते हैं। तुलसी वन आरोपणकारी, वंश सहित हरिपद अधिकारी। उनको भक्ति प्राप्त होती है परिवार को, और सब भगवान के धाम में जाते हैं जो तुलसी वन लगाते हैं। एक पौधा नहीं, पूरा जंगल वन। सहस्त्र आम्र शत पीपल रोपण, 100 फल तुलसी शाखा गोपन। 1000 आम के वृक्ष लगाओ, 100 पीपल के वृक्ष लगाओ, उसकी जो महिमा वही महिमा तुलसी की एक शाखा से हो जाती है। उतनी महिमा तुलसी की एक शाखा में, मतलब एक तुलसी का वृक्ष लगाओ, उसमें जितनी शाखाएं होंगी, एक शाखा में आपको फल कितना मिलेगा। कहा कि सहस्त्र आम, 1000 आम के वृक्ष लगाने से और 100 पीपल वृक्ष लगाने से जो फल मिलता वही फल तुलसी की एक शाखा में है। तो एक तुलसी लगाने में देखो अब उसकी कितनी शाखाएं होंगी, इतना फल। तुलसी की महिमा। जे नक्षत्र श्रवण बन रोपे, क्षमा करें अगहरी नहीं कोपे। आपसे बहुत बड़ा पाप बन गया है जो क्षमा करने योग्य भी नहीं है। तो यदि आप भगवान से क्षमा मांगे, तो कहा कि श्रवण नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है। श्रवण नक्षत्र के दिन पहले आप तुलसी का वन लगाएं, उसके बाद फिर भगवान से क्षमा मांगे, भगवान वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन कैसे क्षमा मांगनी? ऐसे पाप की जो क्षमा करने योग्य नहीं, बड़ा पाप हो गया। तो पहले श्रवण नक्षत्र में तुलसी का बगीचा लगाएं। तुलसी का वन का मतलब कम से कम 12 वृक्ष, ज़्यादा कितने भी हो जाए। तो ऐसे वृक्ष रोपण करके फिर भगवान से क्षमा मांगे, फिर भगवान क्षमा कर देते हैं। इतनी महिमा तुलसी के लगाने की। और अब सींचने के महिमा बता रहे हैं। तुलसी बन सींचे जे कोई, भुवन सहित हरि तृप्ति हुई। तो तुलसी का वन जो सिंचन करता है, जल चढ़ाता है, तो भगवान उसे तृप्त होते हैं। नित्य करे जो तुलसी अर्चा। अब तुलसी की अर्चना मतलब दीपदान करना, पुष्प चढ़ाना और तिलक लगाना, तुलसी को परिक्रमा करनी। अब इसकी महिमा पूजन की। नित्य करे जे तुलसी अर्चा, ताकि करे नहीं यम चर्चा। मतलब यमराज अपने दूतों से कहते हैं अब इसकी चर्चा नहीं करनी, भले पापी क्यों ना हो, क्योंकि ये तुलसी का पूजन करने लगे हैं। अब इसकी चर्चा हमारे यहाँ नहीं चलेगी। क्यों? अब ये भगवान का हो चुका है। तो तुलसी की महिमा जब हो, तुलसी का जो अर्चना करने लग जाता है, तो ताकि करे नहीं यम चर्चा, नित्य करे जो तुलसी अर्चा। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। नित्य जो पूजा करता है उसकी तो महिमा है ही है, लेकिन द्वादशी के दिन सबसे अधिक महिमा है तुलसी सेवा करने की। लेकिन इस ढंग से करना कि तुलसी दल टूटे ना, क्योंकि तुलसी यदि टूट जाए तो बड़ा दोष माना गया द्वादशी के दिन। इसलिए पूजा तो प्रतिदिन करें। द्वादशी को विशेष महिमा, लेकिन दल द्वादशी को नहीं लेते। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। कार्तिक दीप दान परिक्रमा, महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। कार्तिक में दीप दान और परिक्रमा करने की तुलसी की विशेष महिमा, इतनी महिमा के शिव ब्रह्मा भी पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तुलसी दल सो हरि को अर्चन, नाशे मल हो शुचि अंतर्मन। तुलसी के दल से जो भगवान की पूजा करता अर्थात भगवान को चढ़ाता है, तो भगवान उसके मल को, अंतर्मन को पवित्र करते हैं। जो फल सब दल पुष्प चढ़ाए, 100 तुलसी दल अर्पित पाए। जितने भी सुंदर सुंदर फूल हैं, दल हैं, सब चढ़ा दो। उन सब फूलों की जो महिमा, उतनी महिमा अकेले एक तुलसी दल की चढ़ाने की।
नित्य करे जे तुलसी ध्याना, हृदय बसे ताके भगवान। नित्य जो तुलसी का ध्यान करते हैं उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। जे नित्य करे नमन तुलसी को, सो पा भावें श्री हरि के ही को। जो अब नमस्कार की महिमा है, तुलसी जी को जो प्रतिदिन नमस्कार करता है भगवान के हृदय में वो भा जाता है। जे तुलसी यश कीर्तनकारी, जैसे मैं इस समय तुलसी के यश कीर्तन कर रहा हूँ, यश गान कर रहा हूँ, तो जे तुलसी यश कीर्तनकारी, सो हरि भक्ति के अधिकारी। भगवान उनको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। जो घर तीर्थ जहां तुलसी बन, सो घर तीर्थ जहां तुलसी बन, तहां न आवे प्रेत राजगण। जिस घर में तुलसी का वन है, मतलब 12 वृक्षों से अधिक है, उस घर में प्रेत राज के गण अर्थात यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी बन हरि नित्य बसेरा, तुलसी बिन मरघट सम डेरा। तुलसी वन जहाँ है उस वन में श्री हरि का नित्य निवास है, और जिस घर में तुलसी नहीं वो घर शमशान के तुल्य बताया गया है। और कहा कि विविध सुमन शोभित तुलसी वन, युगल किशोर बसे प्रमुदित मन। तो तुलसी के वन जो है वहाँ चारों तरफ और भी फूल लगाओ तुलसी वन की सुंदरता के लिए, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर फूल भी लगा दो ठाकुर जी के लिए, तो इससे ठाकुर जी विशेष प्रसन्न होते हैं, उस वन में वास करते हैं। हरि तज बन गिरी तीर्थ पुनीता, तुलसी वन बसही सह प्रीता। भगवान वनों को, पर्वतों को, तीर्थों को छोड़ करके तुलसी वन में निवास करते हैं। जाके आंगन तुलसी पौधा, लागे यमदूतन अवरोधा। जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष है, यमदूत के लिए अवरोध लग जाता, नहीं आते उस घर में। तुलसी शोभा घर आंगन की, शुद्धि करे घर थल अरुजन की। जिस घर में आंगन में तुलसी का वृक्ष है, तो तुलसी को जब जब हम निकलेंगे घर से बाहर या घर में आएंगे तो तुलसी बगल में दर्शन होंगे, उसके दर्शन से तन मन शुद्ध होता है, घर पवित्र होता है। तुलसी सुरभित बहे समीरा, परसति पावन करे शरीरा। तुलसी से छू करके हवा हमारे शरीर को स्पर्श करेगी तो उससे हमारा तन पावन होगा। तुलसी वन छाया तर कोई, श्राद्ध करे अक्षय फल होई। तुलसी वन में या वृक्ष की छाया में जो श्राद्ध करता है देवताओं पितरों के लिए, तो उससे पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। पुष्कर गंगा अधिक तीर्थ सरी, पत्र बसे सब देव संग हरि। बताइए, तुलसी के पत्र में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त तीर्थ। पुष्कर का मतलब खड़ा जल और गंगा का मतलब बहता जल, दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, खड़ा जल और बहता जल। तो पुष्कर गंगादिक तीर्थ सरी, और पत्र बसे सब संग देव हरि। भगवान समस्त देवताओं को लेकर के, समस्त तीर्थों को लेकर के तुलसी दल में निवास करते हैं। इसलिए तो मृत्यु के समय मुख में तुलसी दल डाला जाता है पवित्रता के लिए। हरि को नील कमल सहस्राचन, नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। 1000 नील कमल से ठाकुर जी का पूजन करो, उसकी जो महिमा है वही महिमा केवल एक तुलसी दल चढ़ाने की है। हरि को नील कमल सहस्राचन, नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। बताइए, मणिमय स्वर्ण पुष्प ते भारी, हरि तुलसी दल सेवा प्यारी। सोने के पुष्प बना करके ठाकुर जी को चढ़ाओ, बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है। उससे भी अधिक महिमा है कि तुलसी दल से ठाकुर जी की सेवा की जाए। अन्य पत्र पुष्पन से बढ़कर, तुलसी शुष्क कहू हरि को प्रियतर। जितने भी सुंदर सुंदर पुष्प हैं चढ़ाना योग्य पत्र आदि सबसे अधिक प्रिय कर ठाकुर जी को तुलसी दल, चाहे वो सूखा क्यों ना हो। हरि संतुष्ट सदा तुलसी सो, तुले न तुलसी और किसी सो। और किसी भी वृक्ष फल पत्र फूल से तुलसी जी की तुलना नहीं की जा सकती, सर्वोपरि है तुलसी। तुलसी महिमा विस्मयकारी, हरि को लक्ष्मी होते प्यारी। यहाँ तक कि तुलसी महारानी, ठाकुर जी लक्ष्मी से भी अधिक तुलसी महारानी से प्रेम करते हैं। तुलसी बिन पूजा नहीं पूजा, तुलसी सम उपचार न दूजा। तुलसी के बिना भगवान की कोई पूजा नहीं होती, और तुलसी के समान भगवान का उपचार का कोई दूसरा साधन नहीं है। विधि विधान प्रभु पूजा होई, बिन तुलसी स्वीकार ना सोई। कितने भी विधि विधान से पूजा करो, जब तक तुलसी नहीं अर्पण करोगे तब तक भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करते। कोई 56 भोग लगावे, बिन तुलसी हरि एक न भावे। 56 भोग लगाए, यदि तुलसी नहीं डाली तो भगवान को प्रिय नहीं होगा। जे अभाव तुलसी को होई, काष्ठ स्पर्श यज कीजे सो। यदि किसी कारण से तुलसी उपलब्ध नहीं तो तुलसी की लकड़ी से भी काम चल जाएगा, स्पर्श करा दो भोग को।
और काष्ठ अभाव करिए विधि धारण, तुलसी नाम करे उच्चारण। यदि तुलसी काष्ठ भी ना हो भोग लगाते समय, उस समय केवल तुलसी का नाम उच्चारण कर दो भोग लगाते समय, बस इससे भी ठाकुर जी भोग लगा देते। तुलसी काष्ठ मृत्तिका चंदन, तिलक देख हर्षे नंदन। जिसके माथे पे तुलसी का चंदन होता है उस व्यक्ति को देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी काष्ठ मृत्तिका चंदन, दो प्रकार का तुलसी चंदन है, एक काष्ठ का एक मृत्तिका का। तुलसी की लकड़ी को घिसा करके जो चंदन बनता है उसको काष्ठ चंदन कहते हैं। और तुलसी जी को जब सूख जाते हैं उखाड़ देते हैं, तो उखाड़ते समय उनकी जड़ में तुलसी की जो साथ में मिट्टी लगी रह जाए उस मिट्टी को अलग झाड़ लो, उसको कहते हैं तुलसी चंदन, मृत्तिका चंदन। दो प्रकार का तुलसी चंदन, तुलसी काष्ठ चंदन और मृत्तिका चंदन। इस चंदन को जो माथे पे लगाते हैं उसको देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ मृत्तिका चंदन, तिलक देख हर्षे नंदन। आगे कहा तुलसी चंदन हरि को भावे, देव पितृगण सब ही सुहावे। तुलसी का चंदन माथे पे लगा हुआ केवल ठाकुर जी को नहीं, पितृ देवगणों को भी बड़ा प्रिय है। हरि अर्पित तुलसी को चंदन, जन्म अनेकन पाप निकंदन। भगवान को अर्पण करके तुलसी चंदन फिर माथे पे धारण करो, इससे अनेकों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जाके माथे तुलसी चंदन, देव करें ताके पदवंदन। जिसके माथे तुलसी का चंदन है देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। तुलसी चंदन मस्तक जाके, पाप न परसे तन को ताके। जिसके माथे पे तुलसी चंदन है उसके सिर को पाप स्पर्श नहीं कर सकते। मूल मृत्तिका महिमा भारी, कोटि तीर्थ सम पावनकारी। तुलसी को उखाड़ते समय जो साथ में मिट्टी लगी रह जाती है उस मृत्तिका की महिमा बता रहे हैं। मूल मृत्तिका महिमा भारी, कोटि तीर्थ सम पावनकारी। और तुलसी काष्ठ धरे जे भूषण, हरि प्रिय होए रहे नहीं दूषण। जो तुलसी काष्ठ के आभूषण, मोतियों की माला आभूषण बना के पहनता, जैसे मैंने ब्रेसलेट इधर भी है तुलसी का पहन रखा है, तो कहा कि तुलसी काष्ठ धरे जय भूषण, हरि प्रिय होए रहे नहीं दूषण। भगवान को बहुत प्रिय है, उसमें कोई अवगुण नहीं रहते। तुलसी कंठी धारे जोई, हरि को दास कहावे सोई। भगवान कहते हैं जो तुलसी कंठी धारण करता है उसी को मैं अपना दास मानने लग जाता हूँ। नाम जपे ले तुलसी माला, हरि संतुष्ट होए तेहि काला। और जो नाम जब तुलसी की माला से करते हैं, लोग काउंटर से करते हैं, करमाला भी करते हैं, ठीक है, सब न करने से तो अच्छा है, लेकिन सबसे अधिक महिमा तुलसी की माला से यदि भजन करेंगे, सबसे अधिक महिमा। नाम जपे ले तुलसी माला, हरि संतुष्ट होए तेहि काला। और दल मिश्रित जल सो स्नाना, सर्व तीर्थ यज फल परमाना। दल मिश्रित जल सो स्नाना, जब आप स्नान कराओ ठाकुर जी को चाहे स्वयं करो, तो जल से आप जल में तुलसी दल डाल दो, उससे स्नान करो। तो कहा कि दल मिश्रित जल सो स्नाना, सर्व तीर्थ यज फल प्रमाना। ये प्रमाण शास्त्र का समस्त तीर्थों का फल, समस्त यज्ञों का फल तुलसी दल मिश्रित स्नान से जल से हो जाता है। और हरि अर्पित तुलसी दल खाए, चंद्रायण सो बड़ फल पावे। भगवान को अर्पण करके तुलसी को जो ग्रहण करते हैं, चंद्रायण व्रत के समान उसको फल प्राप्त होता, बल्कि उससे भी अधिक। चंद्रायण सो बड़ फल पावे, उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है। तुलसी दल भक्षण अगनाशे, शुद्धिकरण करी पुण्य प्रकाशे। तुलसी दल जो भक्षण करता है उसके तन का भी शुद्धिकरण होता है, साथ में मन का भी, और एक नया पुण्य प्राप्त होता है। अंतिम जाके मुख तुलसी दल, पाप मुक्ति पावे ते ही बल। जिसके मुख में अंतिम समय तुलसी दल होता है उसके अनेक पापों का शमन होने लगता है तुलसी कृपा से। यदि या तो भगवत धाम में जाएगा, यदि मन इधर उधर भटक गया तब भी उसका मानव जन्म होगा, भगत के घर जन्म होगा, यदि मृत्यु के समय तुलसी दल मुख में है। जिमी प्रलयानल सब कुछ जारे, तिमी तुलसी जारे अग सारे। जैसे प्रलय की अग्नि सब कुछ समाप्त कर देती है, इसी प्रकार तुलसी की नवदा भक्ति हमारे तन मन के सारे पापों को समाप्त कर देती है। सर्वौषधि रस तुलसी माही, देह मानसिक रोग नशाही। जितने भी औषधि हैं सबसे अधिक औषधीय गुण तुलसी जी में है, देह के साथ साथ मन के रोगों का भी शमन करने वाला है। तो तुलसी भूषित रक्षक जापक, लखे न यम तुलसी आराधक। जो तुलसी के आभूषण अपने शरीर पर धारण करता है और तुलसी का रक्षण करता है, मतलब बाड़ लगाता है, कोई चर ना जाए तुलसी को। और जापक अर्थात तुलसी का नाम कीर्तन करता है या तुलसी की माला जपता है। लखे ना यम तुलसी आराधक, जो तुलसी जी की आराधना करता है
वो कभी यमदूतों को देख नहीं सकता, अर्थात यमदूत उनके सामने नहीं आ सकते। कैसे तुलसी दल लें? तो कहा कि बिना शस्त्र नाखून लगाए करिय चयन दल आज्ञा पाए। पहले तुलसी जी से आज्ञा लो, हम आपका चयन करना चाहते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए या औषधि के लिए। तो कैसे चयन करना है? तो बिना शस्त्र नाखून लगाए, किसी शस्त्र का प्रहार नहीं करना, चाकू से नहीं काटना, ना ही नाखून से, बल्कि ऐसे करके उसको तोड़ लीजिए। नाखून लगाना दोष है, शस्त्र लगाना तुलसी को दोष है, और आज्ञा, बिना आज्ञा के तोड़ना भी दोष। तुलसी से आज्ञा लेकर तब तोड़े। और कब कब नहीं तुलसी लेनी चाहिए? तो पूर्णिमा, पूर्ण अमा द्वादशी राति दिन मदि संध्या ले ही न पाती, रवि संक्रम अशोच बिन नहाए ले ही न दल तन तेल लगाए। कब कब तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए? तो पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी रात्रि, ठीक दोपहर के समय, संध्या के समय, और रवि संक्रांति, और घर में अशौच हो तब, बिना स्नान के नहीं। यदि स्नान के बाद तेल लगा लिया तब भी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इन सब दिनों नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी औषधीय गुणकारी, दिवस निषद न पत्र उतारी। औषधि के लिए इन दिनों पत्र नहीं लेना चाहिए तुलसी का, जो मैंने बताया। कौन कौन सा? पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी, रात, दोपहर, संध्या, रवि संक्रांति, बिना स्नान किए, और स्नान के बाद यदि तेल लगा लिया तब भी नहीं। इन स्थितियों में तुलसी दल नहीं लेना चाहिए। लेकिन पूनम, रवि संक्रांति, अमावस वैष्णव ले ही कहें ग्रंथ अस। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वैष्णव ले सकता है इन दिनों, पूर्णिमा को भी, रवि संक्रांति को भी, अमावस को भी वैष्णव ले सकता है ठाकुर जी की सेवा के लिए। लेकिन यदि औषधि के लिए तुलसी लेनी तो फिर ऊपर लिखे दिनों में औषधि के लिए नहीं ले सकते। लेकिन जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ले रखी, कंठीधारी हैं, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए पूर्णिमा, रवि संक्रांति, अमावस को ले सकते हैं। आगे कहा कि तुलसी निकट तजे जे देही, यम की त्रास मिले नहीं तेही। तुलसी जी के पास जो शरीर को छोड़ देता है, इसलिए गमला पास रखते हैं मरणासन व्यक्ति के, तो उसको यमदूत नरक नहीं ले जा सकते। शीर्ष मंजरी अंतिम काला, देख भजे यमराज कृपाला। मृत्यु के समय जिसके शीर्ष पर मंजरी, मंजरी किसको बोलते हैं? दो दल सहित जो फूल मंजरी में होता है, बीच में तुलसी में फूल निकलता है, कली, तो उसके दो दल सहित उसको तोड़ लो, उसको मंजरी कहते हैं। एक होता है दल, एक होता है मंजरी। तुलसी के पुष्प सहित, दो दल सहित, उसको मंजरी बोलते हैं। शीर्ष मंजरी अंतिम काला, देख भजे यमराज कराला। यदि यमराज आए हैं उसको लेने के लिए, यमदूत आए हैं लेने के लिए, यदि उसके सर पर कोई मरते समय उसके मंजरी रख दे तुलसी की, तुरंत छोड़ देते हैं उसको, फिर धर्मदूत स्वर्ग ले जाते हैं। आगे कहा कि मृत्यु काल तुलसी दल भक्षण, यमदूतन सो करे सुरक्षण। जो तुलसी मुख में लेता है तो यमदूतों से सुरक्षा हो जाती है मृत्यु काल के समय। तुलसी काष्ठ जे रंधे रसोई, हरि रुचि सो आरोग्य सोई। तुलसी की लकड़ी से यदि कोई रसोई तैयार करता है, वो रसोई ठाकुर जी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। तुलसी काष्ठ अगन सो कोई, होम करे फल शतगुण हो। यदि कोई तुलसी की लकड़ी से हवन करता है तो उस यज्ञ का फल उसको 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। तुलसी जाके चिता जरावे, ताको भव निधि पार लगावे। अर्थात जब चिता, साधारण लकड़ी से चिता बन गई, अब उसमें अग्नि लगानी है। चिता में कैसे लगाएं? तो तुलसी की लकड़ी जला करके तब उसमें चिता में अग्नि लगाएं। तो कहा कि तुलसी काष्ठ अगन सो कोई, नहीं सॉरी, तुलसी जाके चिता जरावे, ताको भव निधि पार लगावे। आगे तुलसी काष्ठ चिता में जावे, देह संग अप कर्म जरावे। यदि तुलसी काष्ठ चिता में चली गई तो देह के साथ साथ उसके कर्म पाप भी जला देती है। आगे कहा तुलसी काष्ठ अनल सो देही, भस्म होए दे मुक्ति तेही। यदि पूरी चिता ही तुलसी की हो और कोई दूसरी लकड़ी ना हो तो भस्म होए दे मुक्ति तेही। यदि तुलसी काष्ठ अग्नि से शरीर भस्म हो रहा है तो उसको उसी समय मुक्त कर देती तुलसी जी। तुलसी कर धरी
करे प्रतिज्ञा मिले नरक जे करे अवज्ञा। तुलसी दल को हाथ में लेकर के जो प्रतिज्ञा करता है, यदि उसको तोड़ता है तो नरक में जाता है व्यक्ति। इसलिए तुलसी को हाथ में लेकर झूठी प्रतिज्ञा, झूठा वचन, झूठी सुगंध नहीं खानी चाहिए। कार्तिक तुलसी ब्याह रचावे, प्रभु करी कृपा ताहि अपनावे। जो कार्तिक में तुलसी का ब्याह करता, अर्थात बड़े विधि विधान से तुलसी जी को, ठाकुर जी को अर्पण करता है, तो कार्तिक महीने में कार्तिक तुलसी ब्याह रचावे, प्रभु करी कृपा ताहि अपनावे। ठाकुर जी उसको अपना मानते हैं। अभी मेरा रिश्तेदार हो गया है क्योंकि इसने कन्यादान किया है। अब उसको यमदूत छू नहीं सकते क्योंकि वो तुलसी जी का कन्यादान ठाकुर जी के लिए कर चुका है। इसलिए ठाकुर जी जय उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि यमदूत चाहे वो महापापी भी क्यों ना उसको छू नहीं सकेंगे, क्योंकि वो भगवान का रिश्तेदार हो चुका है। उसने विधि विधान से कन्यादान किया है ठाकुर जी को। तो कार्तिक तुलसी ब्याह रचावे, प्रभु करी कृपा ताहि ताहि अपनावे। तो ये महिमा है तुलसी विवाह की। तो तुलसी सेवा संतन संगा, अति दुर्लभ हरि भक्ति अभंगा। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है, तुलसी की पूजा सेवा, संतों का संग और भगवान की भक्ति का रंग भक्ति। ये तीन अत्यंत दुर्लभ है, भाग्यशाली को प्राप्त होते हैं। चतुर्वर्ण आश्रम नर नारी, जे सेवे फावे पावे फल चारी। चारों वर्ण, चारों आश्रम, स्त्रियों चाहे पुरुष, सब के सब तुलसी की सेवा पूजा नवदा भक्ति कर सकते हैं। जही घर में तुलसी सुख पावे, तही घर में यमदूत ना आवे। जिस घर में तुलसी की सेवा पूजा होती है उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तो चतुर्वर्ण आश्रम नर नारी, जे सेवे पावे फल चारी। चारों वर्ण और चारों आश्रम, कोई भी तुलसी की सेवा करता है तो उसको चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। यदि पंचम पुरुषार्थ चाहेगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। जही घर में तुलसी सुख पावे, ते घर में जमदूत न आवे। जिस घर में तुलसी सुखपूर्वक निवास करते, अर्थात समय पर जल दिया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, तो उस घर में यमदूत नहीं आते। कह यम सुनो दूत कर ध्याना, तुलसी सेवी पूरी न लाना। यमदूत से कहते हैं यमराज, कह यमराज कहते हैं सुनो दूत धरी ध्याना। मेरी बात को हे दूतो ध्यान धर के सुनना। क्या कि तुलसी सेवी पूरी ना लाना। जो तुलसी जी की सेवा करता है, तुलसी जी की नवदा भक्ति करता है, तुलसी जी की अर्चना करता है, तुलसी के प्रति जिनकी आस्था है, उन लोगों को मेरी पूरी अर्थात नरक में संयमनी पूरी में नहीं लाना। ये यमदूतों को, यमदूत सुना रहे अपने दूतों को। तो कह यम सुनो दूत धरि ध्याना, तुलसी सेवी पूरी ना लाना। जे तुलसी आभूषण भूषित, स्पर्श न कीजे जान विदूषित। जो तुलसी के आभूषणों से विभूषित है, कंठी है या हाथ में ब्रेसलेट है, तुलसी के कानों में डाल रखे हैं, इस प्रकार जे तुलसी आभूषण भूषित और स्पर्श न कीजे जान विदूषित, उनको अपराधी जानकर, पापी जान करके उनको मेरी पूरी में नहीं लाना। और आगे कहा कि जे तुलसी पूजन लियो नियम जिन, देख दूर तीन भाग होते ही छिन। अर्थात जिन्होंने तुलसी पूजन का नियम ले रखा है कि नियम पूर्वक प्रतिदिन तुलसी जी की आराधना करनी है, तुलसी जी की पूजा सेवा करनी है, जल चढ़ाना, दीप दान करना, परिक्रमा करना, पुष्प चढ़ाना, प्रणाम करना आदि आदि। इस प्रकार जो तुलसी जी का पूजन करते हैं तो उनको देखते ही दूर भाग जाना, पास नहीं जाना उनके, तुलसी पूजा करने वालों के। कहा कि तुलसी पूजन लियो नियम जिन, देख दूर तीन भाग होते छिन। आगे कहा कि पापीहु तुलसी सेवक होई, दंड विधान नरक नहीं सोई। पापीहु तुलसी सेवक होई, चाहे कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो प्रतिदिन तुलसी की सेवा करेगा, पहली बात तो पापी कर ही नहीं सकता, उसकी भावना नहीं जगेगी, विश्वास ही नहीं होगा तुलसी पर उसका, जो पापी। फिर भी कहा गया तुलसी की महिमा में, यदि कोई पापी है और सत्संग सुन के पाप छोड़ दिए
चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं था, लेकिन अब तुलसी की सेवा करने लग गया पाप छोड़ करके। अब उनको मेरी नगरी में नहीं लाना। यमराज दूतों से कहते हैं कि पापी हूँ तुलसी सेवक होई, दंड विधान नरक नहीं सोई। बड़े से बड़ा पापी भी यदि पाप छोड़ करके तुलसी जी की सेवा करने लगा है तो उसको नरक में उसके लिए दंड नहीं हो सकता, चाहे कितना भी बड़ा पापी पहले क्यों ना रहा हो। ये है भगवती तुलसी जी की महिमा। आगे कहा कि नित्य करें जे तुलसी अर्चन, तिनकी रक्षा करें सुदर्शन। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जो प्रतिदिन तुलसी जी की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनको उनकी सदा रक्षा सुदर्शन चक्र करते हैं। यदि तुम उनको छुओगे, उनको यहाँ लाओगे, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करेगा और तुमको भगा देगा। इसलिए पास नहीं जाना तुलसी भक्तों के। आगे कहा कि यासों भूल न कीजे कोई, भक्तन को अपराध न होई। जो तुलसी जी के भक्त हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाना, दीप दान करना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, उनका नाम जप करना, उनकी वंदना करना, इस प्रकार तुलसी जी की प्रतिदिन जो सेवा पूजा करते हैं, तुलसी को गमले में लगाना, उसमें कूड़ा कचरा हो जाए, घास उसको उखाड़ना, तुलसी जी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाना, ये सब तुलसी जी की अर्चना है। तो इस प्रकार से कहा कि जो तुलसी जी की अर्चना करते हैं तो यासों भूल ना कीजिए कोई, भक्तन को अपराध ना होई। यमराज दूतों से कहते हैं कि उनका कोई अपराध तुमसे ना बन जाए, मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा सुदर्शन चक्र से। यदि भक्तों का, तुलसी भक्तों का, तुलसी पूजकों का यदि तुमने कोई अपराध कर दिया है तो सुन तुलसी महिमा यमदूता, करे नमन सब है द्रवीभूता। भगवती तुलसी जी के पूजन की, तुलसी जी की महिमा सुन करके अपने स्वामी यमराज से यमदूत इतने द्रवीभूत हो गए, वहीं से तुलसी को प्रणाम करने लगे। जय हो महारानी तुलसी की, आपकी इतनी महिमा है। हमारे स्वामी यमराज भी हमको आपके भक्तों के लिए सावधान कर रहे हैं कि उनका अपराध ना हो जाए, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यमदूत महिमा सुनकर भगवती तुलसी की नमस्कार करने लगे। तुलसी की महिमा अति भारी, गावे हरि ब्रह्मा अति पुरारी। तुलसी जी की इतनी महिमा है कि स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं त्रिपुरारी शिव, स्वयं भगवान श्री हरि महिमा गाते नहीं अघाते भगवती तुलसी जी की। तुलसी की महिमा अति भारी, गावे हरि ब्रह्मा अति पुरारी। ऋषि मुनि देवी देव ग्रंथ सब, महिमा गावे भक्त संत सब। तुलसी जी की महिमा ऋषि मुनि देवी देव समस्त ग्रंथ सब संत, भगवती तुलसी जी की महिमा। वैष्णव में तो बहुत महिमा है। आगे कहा कि जन तुलसी महिमा, जे जन तुलसी महिमा गावे, हरिपुर बसही मां सुख पावे। जो भगवती तुलसी का गुणगान करते हैं, महिमा गान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, तो हरिपुर बसही महा सुख पावे। हरिपुर का मतलब भगवान का धाम, उसमें बसते हैं और सुख नहीं बल्कि महान सुख, भगवदीय सुख प्राप्त करते हैं। करुण दास तुलसी यश गावे, युगल परा भक्ति सुख पावे। तुलसीदास जी का यश गाने से परा भक्ति, युगल की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसी महिमा शतक जे, पढ़े सुने चित्त देय, करुणा करते ही लाडली सखियन महा कर ले। तुलसी महिमा शतक इस ग्रंथ का नाम है, जो 100 चौपाइयों में लिखा गया। इसमें 100 चौपाइये हैं और 3 दोहे हैं। 2 दोहे प्रारंभ में आ गए, 1 दोहा अंत में। तो तुलसी महिमा शतक, जिस ग्रंथ का नाम है तुलसी महिमा शतक, पढ़े सुने चित्त दे। जो पढ़ता है, सुनता है और इस बात को जो महिमा में गान किया गया इसको चित्त में धारण करता है, तो करुणा करते ही लाडली सखी अनुमा कर ले। करुणा करके हमारी किशोरी जी अपनी सखियों में सम्मिलित कर लेती है। ये है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम। और प्रेम में भी सबसे ऊंचा है सखी भाव। भगवती तुलसी जी की कृपा से सखी भाव भी प्राप्त हो जाता है। ये रही भगवती तुलसी जी की महिमा। पूज्य श्री राधे बाबा प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते थे, यहां तक कि जब ट्रेन में होते, जैसे गोरखपुर से चले हैं राजस्थान के लिए,
और ट्रेन में पवित्रता का ध्यान तो तुलसी जी का रख नहीं पाते, इसलिए साथ तो नहीं रखते थे। लेकिन रास्ते में जहाँ ट्रेन रुकती, किसी स्टेशन पर यदि जानकारी कोई होती थी तो पहले से फोन कर दिया जाता था। जैसे बरेली सुबह के समय पहुंचेगी ट्रेन, तो बरेली में जो भक्त हैं, जो गीता वाटिका से, गीता प्रेस से जुड़े, वहाँ फ़ोन कर दिया जाता था कि इतने बजकर इतने मिनट पर बरेली स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, राइट टाइम चल रही है या लेट है, पूरे बता दिया जाता था। कि तुलसी का गमला लेकर के, अपने भक्तों को कह दिया जाता था तुलसी जी का गमला लेकर के स्टेशन पे पहुंच जाए, इस नंबर डिब्बे में, बाहर प्लेटफार्म पे, ठीक आ जाओ। तुरंत बाबा उतरते, क्योंकि 1 मिनट का ही समय होता, ज़्यादा लंबा समय नहीं होता। तुलसी जी को पुष्प अर्पण करते, जल अर्पण करते, प्रणाम करते, परिक्रमा करते, तुरंत ट्रेन में चढ़ जाते। ये है नियम। देखो, सफर में भी बाबा ने अपने नियम को नहीं तोड़ा। बाबा तो कहा करते थे कि मेरे ऊपर जो विशेष कृपा हुई है निकुंज की, वो 2 के नाम लेते, एक भगवती तुलसी महारानी और दूसरा जमुना महारानी। श्री जमुना महारानी की कृपा और भगवती तुलसी महारानी की, इन 2 सखियों ने कृपा की है जो निकुंज का ये सेवा प्राप्त हुई है। तो इतनी महिमा है। और कार्तिक में तो और अधिक महिमा है तुलसी जी की। कार्तिक में यदि आप नहीं कर पाते हर माने 12 महीने, कम से कम कार्तिक का जो महीना है, इसमें तो अवश्य अवश्य तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। 9 प्रकार की भगवती तुलसी की सेवा ये हमने बताई, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। 9 प्रकार की तुलसी जी की भक्ति की जाती है। कौन कौन सा? तुलसी जी के दर्शन, एक। दूसरा, तुलसी जी का स्पर्श करना, तद्दलों का, शाखाओं का, मूल का, तने का स्पर्श, दोनों हाथों से, एक आसीन दोनों हाथों से स्पर्श। दरस परस रोपण, रोपण का मतलब तुलसी जी को लगाना। स्तव, तुलसी जी की महिमा गान, जैसे ये 200 श्लोकों में मैंने चौपाइयों में लिखा, इसको गान करके सुनाना, ये कोई भी तुलसी जी की महिमा मंडन करना भगवती तुलसी जी का। तो तुलसी जी का दर्शन, 2 नंबर पे स्पर्श, तीसरा नंबर रोपण करना, लगाना, चौथा है स्तव करना माने स्तुति करना, और पांचवा है सिंचन, जल चढ़ाना, छठा है पूजन, पूजा करना, जैसे पुष्प चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, आरती कर दी, प्रणाम किया, तो ये पूजन। और फिर ध्यान, तुलसी जी का ध्यान कैसे ध्यान करना? सांवला रंग है तुलसी जी का, पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं, वैकुंठ में इनका चतुर्भुज रूप है तुलसी जी के नाम से, और वृंदावन में इनका द्विभुज रूप है, पीत वस्त्र धारण करती है, श्यामल अंग कांति आपकी है, और बड़ी सुंदर गले में माला सुसज्जित। इस प्रकार आप ध्यान करें। तो ध्यान करने की महिमा नहीं तो तुलसी के वृक्ष का ही ध्यान कर ले, वृक्ष रूप में भी वही भगवती। तो ध्यान करना ये 7वां है। और 8वां है नमन करना, तुलसी जी को महिलाएं पंचांग प्रणाम करें, ये हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, और जो पुरुष हैं वो दंडवत लेट करके प्रणाम करें। और 9वां भक्ति का अंग है संकीर्तन, भक्ति के नामों का, तुलसी जी के नामों का संकीर्तन करना। 8 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से? वृंदा, वृंदावनी, नंदनी, कृष्ण प्रिया, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी, पुष्प सारा, ये तुलसी जी के परम पवित्र नाम। इन नामों का गान करें, इन नामों का उच्चारण करें। हो सकता तुलसी के गमले के ऊपर ही इन नाम लिख दें और इन नामों का उच्चारण करते और आप परिक्रमा करें, फिर प्रणाम करें, नमो नमो तुलसी महारानी, नमस्कार करिए। है नवदा भक्ति, कहा कि नवदा भक्ति करे जे कोई, लाल प्रिया ताके बस होई। यदि कोई नवदा भक्ति करता है तो लाल प्रिया मतलब प्रिया प्रीतम, सीताराम कहिए, चाहे राधा कृष्ण, चाहे लक्ष्मी नारायण कहिए, वो बस में हो जाते हैं। इस प्रकार जो तुलसी जी की सेवा करते हैं, क्योंकि तुलसी जी कौन है? राधा रानी के अंग से प्रकट हुई है, उनकी काय विहु स्वरूपा वृंदा सखी है। वही वृंदा सखी वैकुंठ में भगवान विष्णु को प्रीतम के रूप में, पति के रूप में प्राप्त करती हैं, और वही निकुंज में प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। और यही भगवती तुलसी जी इस मृत्युलोक में भक्तों के हित निवास करते हैं तुलसी जी के रूप में। तो ये जो
कल और आज मैंने 100 जो चौपाइयाँ सुनाई, दरअसल ये हमने 100 श्लोक पुराणों से लिए हैं। क्योंकि तुलसी जी के बारे में बहुत हमारे पास प्रश्न आते हैं, क्योंकि कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ व्यक्ति शंका करने लग जाता है। जैसे एक प्रश्न आया है कि किसी का नाम लिया उन्होंने, जो टीवी पे आते हैं, उन्होंने कहा तुलसी को जलाना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल गलत कहा जिन्होंने कहा। मैंने स्वयं पुराणों में पढ़ा है श्लोक, और उन श्लोकों का मैंने हिंदी में चौपाइयाँ बनाई है। श्लोक की प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति तुलसी जी को तुलसी जी द्वारा हवन कर सकता है। चिता में तुलसी जा सकती है, वहां भी तो अग्नि है। हवन में भी तुलसी जाती है, वहां भी अग्नि। यहाँ तक कि तुलसी की लकड़ी से जो रसोई बनाई जाती है, ठाकुर जी को वो रसोई का रंधन वो बहुत प्रिय है। तो चूल्हे में भी हम तुलसी जी की लकड़ी जला सकते हैं ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने के लिए, लेकिन साधारण लकड़ी की तरह अपने लिए रसोई बनाने में नहीं। ठाकुर जी के लिए खीर बनाओ केवल तुलसी की लकड़ी जला करके, तो जला सकते हैं, प्रमाण है। इसलिए जो कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी जलानी चाहिए, और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। उन्होंने शास्त्रों को ठीक से अध्ययन नहीं किया। मैंने जो भी इन चौपाइयों में लिखा, एक भी मेरी चौपाई मेरा अपना विचार नहीं है। पुराणों से श्लोक लिए हैं 100 तुलसी की महिमा के, उन्हीं श्लोकों की मैंने चौपाइयां बना करके और आप सब लोगों के की। और यहां तक कहा कि देखो मैं आपको सुनाता हूं, तुलसी जी की लकड़ी जला सकते हैं। कहा कि तुलसी काठ जो रंधे रसोई, हरी रुचि सो आरोग्य सोई। तुलसी की लकड़ी से रसोई रांधते हैं तो उस रसोई को ठाकुर जी बड़े प्रेम से आरोगते हैं। और आगे कहा, तुलसी काष्ठ अगन सो कोई होम करे फल शत गुण होई। लिखा है कि 100 गुना फल प्राप्त होगा हवन का, यदि तुलसी की लकड़ी से हम हवन करते हैं। आगे कहा कि तुलसी जाके चीता जरावे, ताको भव नदी पार लगावे। तुलसी जी की लकड़ी चीता में भी जाती है, और तुलसी काष्ठ चिता में जावे, देह संग अप कर्म नसावे, हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी काष्ठ अनल सो देही, भस्म होए दे मुक्ति तेही। केवल तुलसी की काष्ठ से यदि अग्नि माने शरीर को भस्म करते हैं, अग्नि संस्कार, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ये महिमा है। तो बहुत बातें हैं तुलसी के बारे में जो टीवी पे प्रचार गलत हो जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 100 चौपाइयां कल और आज मैंने सुनाई, ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। ये शास्त्रों से हमने तुलसी महिमा के 100 दोहे मैंने 100 श्लोक लिए हैं, उनको हमने फिर छंदबद्ध चौपाई छंद में उनका सरलीकरण किया, हिंदी में उसको भाषाबद्ध किया है। तो ये जितनी चौपाइयाँ सब प्रमाणिक, आप किसी भी चौपाई का प्रमाण मांग सकते हैं इस दास से कि ये जो चौपाई में आपने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपको संस्कृत का श्लोक पढ़ करके बाकायदा बताऊंगा कि ये अमुक ग्रंथ में अमुक अध्याय में ये श्लोक, और श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये 100 श्लोक मैंने पुराणों से ले करके तब ये ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ का नाम है तुलसी महिमा शतक। तो इसलिए तुलसी जी, क्योंकि हमारे मन में विचार आया था कि तुलसी को लेकर लोग बहुत प्रश्न करते हैं, शंका है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है तुलसी के बारे में। जैसे अभी बताया कि अग्नि में तुलसी नहीं जलानी चाहिए, पता नहीं किसने कह दिया। हमारे यहाँ तो तुलसी की लकड़ी से बत्ती बना करके ठाकुर जी की आरती करने का विधान है। कैसे? तो तुलसी की लंबी काष्ठ लेकर के उसको रुई पेट ले चारों तरफ और घी में डुबो दो, उसके आगे अग्नि प्रज्वलित करके और भगवती माने तुलसी से ठाकुर जी की आरती उतारें। बहुत महिमा है आरती उतारने की। बल्कि तुलसी की लकड़ी से जो ठाकुर जी की आरती उतारता है उसका भजन में मन लगता है, पूजा में मन लगता है। कई बार होता है हम धार्मिक पूरे हैं लेकिन पूजा में चित्त नहीं लगता। तो कहते हैं तुलसी की लकड़ी से आरती कोई उतारता है तो जितनी विघ्न बाधा आती हैं पूजा में हमारे लिए, वो विघ्न बाधाएं पूजा की, श्री विग्रह की पूजा करने में जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो सब विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। किससे? तो तुलसी की लकड़ी से आरती उतारने से। 1 से आरती उतारें या 3 से या 5 से 7 से 9 से 11 से, ये विधान है। तो फिर मैं बताना चाहूंगा, तुलसी की लंबी काष्ठा लेकर के उसमें रुई लपेट के बत्ती बना लो, उसको घी में डुबो, आगे अग्नि प्रज्वलित करके और भगवान की आरती करें। इतनी महिमा है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति आप करें तो किसी प्रकार की आपकी शंका अब नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी के 3 रूप हैं, वैकुंठ में चतुर्भुज रूप है, गोलोक धाम में द्विभुज रूप है, और इस मृत्यु लोक में वृक्ष के रूप में साक्षात भगवती। इस रूप में हम तुलसी जी को साक्षात मान करके
अब कई लोग महिमा ज़्यादा गान करते हैं श्यामा तुलसी के, लेकिन नहीं, हमने स्वयं पढ़ा है तो सभी तुलसी जी की बराबर महिमा। हाँ, इतना है कि रामा जो तुलसी है वो ठाकुर जी की पूजा में होती है विशेष करके उपयोगी, और जो श्यामा तुलसी है उनमें औषधीय गुण अधिक होते हैं। तो औषधि के लिए आप चाय आदि बनाना चाहें तो वो आप उसके लिए कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहूँगा, जिस तुलसी जी से आप मंजरी लेकर के ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करते हैं, उसको उठा करके तुलसी को अगले दिन बासी होने पर उसे चाय आदि नहीं बनाना, उसको डायरेक्ट ले लो, ऊपर से पानी पी लो, नहीं तो उसको सुखा के पाउडर बना लो। जब भी आप जल लें थोड़ा सा पाउडर चूर्ण मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उबालते नहीं। जो एक बार तुलसी जी ठाकुर जी को अर्पण हो गई उसको एज इट इज लो, या सूखने के बाद पाउडर बना करके उसका आप ले सकते हैं। इसकी तासीर बहुत थोड़ा गर्म होती है, ज़्यादा तुलसी नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा तुलसी लेने से भी लीवर के ऊपर इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म है। और इसको दांतों में यदि आपने लिया तो कुल्हड़ करके एक बार घूंट अंदर जरूर भर लेंगे, क्योंकि तुलसी का रस यदि दांत में लगा रह गया, क्योंकि इसमें पारा बहुत होता है तुलसी में, तो वो दांतों में बीमारी होने का खतरा है। इसलिए दांतों में यदि आपने लगा है तुलसी या रस तो उसको कुल्ला करके पानी से अंदर ले लें। और तुलसी को दूध के साथ भी रिएक्शन होता है, क्योंकि तुलसी में पारा है तो दूध के साथ भी तुलसी का थोड़ा रिएक्शन होता है। इसलिए जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं तुलसी तो डालनी है, लेकिन उसमें बहुत कम तुलसी डालनी है। और तुलसी की चाय तो श्याम रंग की जो तुलसी है, जिसको श्यामा तुलसी बोलते हैं, वो तुलसी चाय में लगाएं। जिस तुलसी से आप ठाकुर जी को पूजा करते हैं उसको चाय में नहीं डालना। अलग से तुलसी श्यामा तुलसी वो चाय के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस चाय में तुलसी डलती है तो वहां पर आप दूध नहीं डालें, क्योंकि दूध और तुलसी का रिएक्शन